Assalamualaikum grade 7. I hope all of you are fine and doing well. Okay students, so today we are going to start your exercise. So first of all you have to open your page number 22. Okay students, so on this page here are reading for understanding. Some questions are and I will explain all the question one by one. Okay students, so first question is explain how the baby elephant's behavior shows that he was distressed. उसका बिहेवियर जो है वो किस तरह शो करवा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल एक्सप्लेन दैट हीज हेड हैंगिंग लो एंड हिज ट्रंक कर्लिंग ऑन द ग्राउंड वाज शोइंग दैट ही वाज डिस्ट्रेस्ड. अब उसका हेड लो करना और उसका ट्रंक को ग्राउंड पे कर्ल करना शो करवा रहा था कि ही वाज इन डिस्ट्रेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द एलिफेंट्स बॉडी येलोइड व्हेन ही वाज फाउंड. जब वो मिला था तो उसकी बॉडी जो है वो येलोइड क्यों थी. ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू नो दैट ही वॉज ऑर्फन. उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, और एंड नो वन वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम. कोई भी नहीं था जो उसकी टेक केयर करता. So you will explain that the elephant's body was yellowed because he was alone and deserted. Nobody was there to take care of him. जब कोई नहीं होता obviously वो इतना छोटा था, वो अपनी केयर तो खुद कर नहीं सकता था. That's why क्या था, अब उसकी बॉडी जो है वो ना केयर करने की वजह से येलो हो चुकी थी. Okay student, question number 3 is what suggestions does the writer make about what might have happened to his mother. अब राइटर ने क्या suggestions दिए थे कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ होगा. Okay student, as you have read the text, so you know that the writer said that perhaps the herd lost the little elephant. उसने कहा था कि शायद जो ग्रुप था एलिफेंट्स का उन्होंने इसको लॉस्ट कर दिया हो, या शायद उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीविंग कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा रो रही हो, या शायद उसकी मदर जो है द मदर हैड डाइड, शायद वो इंतकाल कर गई हों. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन व्हाट वेज हैड द एलिफेंट्स चेंज 10 months later. किस तरह जो एलिफेंट्स है वो 10 months के बाद जो है वो चेंज हो चुका था. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव रेड द टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट को पढ़ा. अब आप लोगों को ये पता है कि 10th month बिफोर जो है जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा अलोन था और डिजर्टेड था. नोबडी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम. कोई भी नहीं था जो उसकी टेक केयर करता. और अब क्या था कि वो जो एलिफेंट था वो बिल्कुल डिजर्टेड था, डिस्ट्रेस था. और क्या था कि वो दरख्त के साथ उसको टाई किया हुआ था और उसका जो ट्रंक थी वो ग्राउंड पे कर्ल हो रही थी और उसका हेड जो था वो लो था. ये सब शो करवा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है. अब आफ्टर 10 months उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया कि जब उसको ऑर्फनेज जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे लेकर आया गया, तो वहाँ पर आके जब वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ उसने उनको देखा और उनके साथ वो खेलने लग गया. उनके साथ वो मतलब अब वो खुद के लिए स्टैंड भी लेने लग गया, उनके साथ खेलने भी लग गया. तो आफ्टर 10 months क्या था, उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी. देन सो यू विल एक्सप्लेन दैट 10 months later the little orphan could stand by himself. He was playing with other elephants. He could run and splash. अब वो उसके लिए एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो गई थी. अब वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ खेल भी सकता था, रन भी कर सकता था और वाटर स्प्लैश भी कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ What adjective would you use to describe the atmosphere of the text? आप कौन सा adjective use करेंगे इस text को describe करने के लिए. So students, as you have read this text, so this text is about the orphan elephant. Orphan elephant, अब क्या था, जब हमने text start किया तो हम लोगों ने ये देखा कि जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा मिजरी में है, वो बहुत ज़्यादा डिजेक्शन में है, डिस्ट्रेस है, कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प करता. बाद में जब उसको ऑर्फनेज लेके गए तो वहाँ पर जाकर उसको एक नई ज़िंदगी मिली. तो जब हम लोगों ने टेक्स्ट स्टार्ट किया तो ये सारा टेक्स्ट पढ़ के एक हमारे लिए क्या है, एक हार्ट टचिंग सी स्टोरी है. सो एडजेक्टिव कुछ हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे. सो दैट विल बी ग्लूमी, सैड एंड हार्ट टचिंग. ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो हम इस टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को की स्टोरी को अंडरस्टैंड करके इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. Okay students, so now we are moving to page number 23. Here are vocabulary exercise and you have to focus on it. Okay students, so question 1 is write down the words in text which have the meanings of the following words and phrases. अब write down the words, आप लोगों ने कुछ ऐसे words लिखने हैं text में से which have the meanings of the following words, जिनके जो meanings हैं वो ये हैं. First one is gloomy depression. So students, please think what word from the text will be which means gloomy depression, जिसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा गमगीनी, बहुत ज़्यादा depression. So can you think? Okay student, the word will be dejection. What will be?
डिजेक्शन. नेक्स्ट इज अबंडेंट. अब कौन सा ऐसा वर्ड होगा टेक्स्ट में से जिसका मतलब होगा अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा इंसान अकेला जो हुआ होता है, मायूस फील करता है. सो स्टूडेंट, वर्ड विल बी डिजर्टेड. द वर्ड विल बी डिजर्टेड. ओके स्टूडेंट, थर्ड इज अनकेयर्ड फॉर. टेक्स्ट में से अब कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब होगा अनकेयर्ड फॉर? सो प्लीज थिंक स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो वर्ड विल बी नेग्लेक्टेड. एक नेग्लेक्टेड जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की को लापरवाही में लेकर आना या किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना. नेक्स्ट इज मॉर्निंग. ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग रोने वाला मॉर्निंग है. एंड द वर्ड विल बी फ्रॉम द टेक्स्ट grieving. What the word will be? Grieving. Okay student, next word is nestle up to. Nestle up to means कि किसी चीज़ को होल्ड क्लोजली करना या उसकी देखभाल करना. नेसल मतलब आप किसी चीज़ की टेक केयर जब करते हो. एंड वर्ड विल बी नज़ल. द वर्ड विल बी नज़ल. Okay students, so next one, second point is morning and morning are homophones. ये दो homophones है. homophones कहते हैं words spelled differently, जिनके spelling different हो with different meanings, और meanings भी उनके different हो but with the same sound, लेकिन उनका sound same हो. जैसे morning spelling different है, मतलब भी इनका different है, लेकिन क्या है, इसका जो sound है वो बिल्कुल same है. राइट टू सेंटेंसेज यूजिंग दीज टू वर्ड्स. एक मॉर्निंग होती है सुबह वाली और एक मॉर्निंग होती है जिसका मतलब होता है ग्रीविंग, दुखी होना, मतलब रोना. अब क्या करना है आप लोगों ने, इन दोनों होमोफोन से आप लोगों ने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं विच यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट, थर्ड वन इज ट्रंक एंड ट्रंक आर होमोग्राफ्स. वर्ड्स स्पेल्ड एंड साउंडिंग. अब होमोग्राफ्स किसे कहते हैं? वर्ड्स स्पेल्ड एंड साउंडिंग द सेम. साउंड भी सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आपने क्या करना है, इन दोनों से भी एक ट्रंक तो हो गया, जो एलिफेंट का ट्रंक है, तो एक जो ट्रंक है उसका मतलब ट्री का ट्रंक, ट्री का जो तना होता है उसको कहते हैं, और दूसरा जो है वो एलिफेंट की जो आगे जिसको हम लोग वो उसकी नज़ल सी होती है, ठीक है, उसको ट्रंक बोलते हैं. सो ये दोनों होमोग्राफ से भी आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं विच यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर टुडेज लेसन. I hope you have understood now, and you will do in your assignment too. Okay student, take care yourself.